R targets to score 85% marks in exam. He scores 450 marks and misses the target by 35%. How much increment in percentage should be there in his scored marks to meet the target? तो देखिए बोला जा रहा है कि R ने एक एग्जाम में 85% मार्क्स स्कोर करने का अपना टारगेट रखा और उसने 450 मार्क्स रख पाए, लेकिन ये जो 450 मार्क्स है ये टारगेट से 35% कम थे। ये जो 35% अपन को दे रखा है ये टोटल का दे रखा है, ना कि टारगेट का 35%। इस बात को आपको समझना है। तो यहाँ पे आप देखिए मैं बोल सकता हूँ कि भैया 85% उसको चाहिए थे और 35% कम रह गए, इसका मतलब उसको कितने परसेंट मार्क्स मिले? 85 माइनस 35 दैट इज 50% मार्क्स मिले। और ये जो 50% की वैल्यू है ये अपन को दे दी 450। तो यहां से मैं बोल सकता हूँ कि 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50 से अगर आप इसको काटेंगे तो 9 बार में कट जाएगा, तो 1% की वैल्यू आ गई 9 मार्क्स। अब बोला जा रहा है कि कितने परसेंट का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा स्कोर मार्क्स में सो देट कि उसका टारगेट अचीव हो जाए। तो यहां पे आप देखिए उसका टारगेट कितना था? 85% का था। तो 85% अगर मैं निकालूंगा तो कितना आ जाएगा? 1% की वैल्यू 9, तो 85% मतलब 9 इंटू 85 दैट इज इक्वल टू कितना? 9 पंजे 45 के 5, 4 कैंसिल आ गया, 9 8 72 और 4 76, 765। तो 765 का उसका टारगेट था, उसके आए 450, मतलब उसके कितने नंबर कम रह गए? तो मैं बोल सकता हूं कि उसके 315 नंबर कम रह गए। कितने पे? 450 में। क्योंकि यहाँ पे जो अपन कंपेयर कर रहे हैं वो स्कोर्ड मार्क्स के साथ कर रहे हैं, इसलिए डेनोमिनेटर में अपन को स्कोर्ड मार्क्स ही डालना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 100%। तो चलिए सोल्व कर लेते हैं इसको। ये 0 तो अपना कैंसिल आउट हो गया, 5 का ये 2 बार में, 5 का ये 9 बार में, और 9 से ये 9 3 27, 9 पंजे 45, तो 35 दूनी 70। इसका मतलब कि जो उसने स्कोर किया उसमें उसको 70% का इंक्रीज करना पड़ेगा, तब जाके वो अपने टारगेट स्कोर तक पहुंच पाए।